डियर स्टूडेंट्स, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में मैं सुनील वर्मा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज की इकाई मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का अगला प्रकरण दृष्टि दोष एवं उनका संशोधन। पूर्व में पढ़ाए गए टॉपिक मानव नेत्र की संरचना से आपको जोड़ते हुए नए टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि देखा आपने, मानव नेत्र प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब, चाहे वो हम नेत्र से दूर हो या नेत्र से निकट हो, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। रेटिना पे बनाने के लिए मानव नेत्र के नेत्र लेंस की फोकस दूरी का समायोजन उसके द्वारा लगी हुई सिलयरी मांसपेशियों की सहायता से होता है, जिससे कि स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। यदि नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाए, अर्थात मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को सही ढंग से समायोजित न कर पाए, तब नेत्र से निकट स्थित, नेत्र से दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण से नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को जो निकट वस्तुएं होती हैं वो तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अगला दोष दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तीसरा जरा दूरदर्शिता। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, जरा अर्थात बुढ़ापा। बढ़ती हुई उम्र के साथ वृद्धा अवस्था में मानव नेत्र में नेत्र लेंस के साथ लगी हुई सिलरी मांसपेशियां इतनी शिथिल हो जाती हैं कि वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का उचित रूप से समायोजन नहीं कर पाती, जिससे न व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, न व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अगला दोष अबिंदुकता। नेत्र में सामने की ओर उभरा हुआ जो भाग होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं, जब कार्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाती है, वो गोलाई में टेढ़ापन आ जाए, जिसके कारण से एक स्थान पर रखी हुई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से एक साथ नहीं देख पाता, तब मानव नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, अबिंदुकता। अगला दृष्टि दोष वर्ण अंधता। वर्ण अंधता अर्थात वर्ण रंग, अंधता अंधापन, रंगों के प्रति अंधापन होना। जब रेटिना में उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाएं अर्थात नेत्र शंकु, जब इनकी संख्या में कमी होती है, तब मानव नेत्र कुछ निश्चित रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। उसके द्वारा वस्तुओं के रंगों में विभेद कर पाना संभव नहीं होता। मानव नेत्र रंगों के प्रति अंधा हो जाता है, जिसके कारण से वर्णांधता रोग उत्पन्न होता है। अब बारी बारी से
सभी दोषों पर विस्तृत रूप से आप चर्चा करेंगे। पहला दोष आपका निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में मानव नेत्र को दूर की वस्तु में अर्थात अनंत पर उपस्थित वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तुओं को जब हम नेत्र के सामने ले जाते हैं, नेत्र के समीप ले जाते हैं, जो जो समीप ले जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दूर पर स्थित जो वस्तु नेत्र को नहीं दिखाई दे रही थी वो दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु में दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष में नेत्र का जो दूर बिंदु है वो नेत्र के निकट आ जाता है। दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष में जो नेत्र का दूर बिंदु है जिसे हम अनंत बोलते हैं वो नेत्र के निकट आ जाता है। नेत्र के निकट जब वस्तु होती है तब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन जाता है। जब दूर पर वस्तु होती है तो उससे आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, जो दूर वस्तु होती है नेत्र से उससे आती है समांतर प्रकाश किरणें। समांतर प्रकाश किरणें इस नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना के पहले ही आपस में फोकसित हो जाती है, जिससे कि दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, जिसके कारण से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु रेटिना के पास आ जाता है। इस दोष के उत्पन्न होने के दो कारण संभावित हैं। पहला कारण, जो नेत्र गोलक था, इस नेत्र गोलक के व्यास के बढ़ जाने के कारण, नेत्र गोलक का जो व्यास है वो व्यास बढ़ जाता है। ये चीज व्यास के बढ़ जाने के कारण आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पहले ही फोकसित हो जाती है, जिसके कारण से स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता। दूसरा कारण है जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की, ये नेत्र लेंस के पृष्ठ है, इन नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार से वक्रता बढ़ गई। जब नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पहले ही फोकस कर जाती हैं और प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले ही बन जाता है। इसके निवारण के लिए क्या किया जाए?
ये डायग्राम के माध्यम से दोष को दर्शा रहे हैं। नेत्र लेंस, नेत्र गोलक, रेटिना, आगे की ओर उभरा भाग कार्निया। दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरणें रेटिना के पहले ही आपस में मिल गई और जहां पर मिल गई प्रतिबिंब वहीं पर बन गया और ये दोष उत्पन्न हो गया, निकट दृष्टि दोष। इस दोष के निवारण के लिए क्या किया जाए? दोष के निवारण के लिए आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं रेटिना के पहले मिल रही हैं, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये प्रकाश की किरणें फैल करके रेटिना पर परस्पर मिल जाए और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए। अब आप देखेंगे कि आपके पास दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक लेंस होता है अवतल लेंस, दूसरा लेंस है उत्तल लेंस। इन आने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में एक ऐसा लेंस लगा दिया जाए जिस लेंस के कारण ये प्रकाश की किरणें फैल जाएं और फैल करके नेत्र लेंस के द्वारा जब अपवर्तित हों तो जा करके रेटिना पर फोकस कर जाए। इसके लिए आने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवतल लेंस को लगा दिया जाए। जब इनके मार्ग में उचित फोकस दूरी का चश्मे की सहायता से अवतल लेंस लगा देते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को, आने वाली प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से फैला देती है और ये प्रकाश की किरणें जब रेटिना पर आप नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं तो इस प्रकार से अपवर्तित होकर के दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्रतिबिंबित कर देती है, जिससे कि नेत्र में उपस्थित निकट दृष्टि दोष का समापन या निवारण संभव हो जाता है। अगला दोष है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में नेत्र के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, इस पर उपस्थित वस्तुएं नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को जब नेत्र से हम दूर ले जाते हैं तो यही वस्तु जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर थी वो वस्तु दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब जो नेत्र का निकट बिंदु था, जिसे हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कहेंगे, ये नेत्र से दूर स्थित हो जाता है। अगर इस वस्तु को हम इस दूर स्थित वस्तु पर ले जाते हैं तब यही वस्तु नेत्र के द्वारा दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दूर दृष्टि दोष है, उस दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जो नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए। दूसरा कारण, जो नेत्र लेंस है,
इसके पृष्ठों की जो वक्रता है, इसके पृष्ठों की जो वक्रता है वो हो जाए कम। जब पृष्ठों की वक्रता कम हो जाएगी तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती, वो रेटिना के पीछे जाकर के फोकस होती है और प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में आप देख रहे थे कि रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन रहा था, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। तो इस प्रकार से इस निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों के मार्ग में एक ऐसे लेंस का उपयोग करें जो लेंस इस निकट स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब उसे दिखाई पड़ने वाले बिंदु अर्थात दूर पर स्थित बिंदु पर बना दे। इस वस्तु का प्रतिबिंब जब इस बिंदु पर बन जाएगा तो इस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब नेत्र में उपस्थित नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और नेत्र लेंस स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब इस वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंबित कर देगा। इसके लिए हम क्या करें? दोष कुछ इस प्रकार से कि वस्तु निकट स्थित है, इस निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, ये रेटिना के पीछे बन गया और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इस प्रतिबिंब को रेटिना पर लाना है तो इन प्रकाश किरणों के मार्ग में चश्मे के द्वारा एक उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करें और वो उत्तल लेंस इस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणों के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब दूर स्थित बिंदु पर बना देता है और प्रकाश की किरणें जो इस उत्तल लेंस पर पड़ती हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब इस दूर स्थित बिंदु पर बन गया और ये प्रतिबिंब नेत्र में उपस्थित नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और ये प्रकाश की किरणें जो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है वो इस नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से बना देंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला दोष है जरा दूर दर्शिता या जरा दूर दृष्टिता। मानव नेत्र का तीसरा दृष्टि दोष जरा दूर दर्शिता। जरा दूर दर्शिता बढ़ती हुई उम्र अर्थात वृद्धावस्था में नेत्र के अंदर होने वाला रोग है। जरा दूरदर्शिता में व्यक्ति के नेत्र में उपस्थित नेत्र लेंस इस के दोनों सिरों पर लगी हुई सिलरी मांसपेशियां, ये सिलरी मांसपेशियां शिथिल हो जाने के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का उचित रूप से समायोजन नहीं कर पाती, जिसके कारण से व्यक्ति को
दूर स्थित वस्तु में या निकट स्थित वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जरा दूर दृष्टिता में नेत्र के अंदर दोनों प्रकार के दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। नेत्र में निकट दृष्टि दोष भी आ जाता है और दूर दृष्टि दोष भी आ जाता है। इसके लिए, इसके निवारण के लिए हम क्या करें? निवारण के लिए एक उचित फोकस दूरी वाला द्विफोक्सी लेंस का हम प्रयोग करेंगे। मान लिया चश्मे में द्विफोक्सी लेंस लगे हुए। द्विफोक्सी लेंस का मतलब है इनका जो ऊपरी भाग होगा, ये ऊपरी भाग अवतल लेंस के द्वारा और निचला भाग उत्तल लेंस के द्वारा बनाया जाएगा। लेंस के ऊपरी भाग से जो दोष दूर होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष, और निचले भाग से नेत्र में उपस्थित दोष दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है। ऊपरी भाग से जो दूर की वस्तु में हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रही थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है, और इसी लेंस के निचले भाग से जिसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है उचित फोकस दूरी का, उससे हमें निकट स्थित दूर स्थित वस्तु में निकट स्थित वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगी। दृष्टि दोष को आगे बढ़ाते हुए अगला दोष है अबिंदुकता। मानव नेत्र की कार्निया, आगे की ओर उभरा हुआ भाग कार्निया, जब कार्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाती है, पूर्ण रूप से गोलाई नहीं हो पाती, तो मानव नेत्र के आगे उपस्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तु में एक साथ विभेद कर पाना संभव नहीं होता। तब नेत्र में दोष होता है अबिंदुकता। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि नेत्र के सामने उपस्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को जब एक साथ मानव नेत्र देखे तो स्पष्ट रूप से इनमें विभेद कर पाए। अगले दोष की तरफ आप लोग देखते हैं, जिसे बोलते हैं वर्णांधता, अर्थात रंगों के प्रति अंधापन। वर्णांधता रेटिना में नेत्र संकु प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। ये जन्मजात रोग है, आनुवांशिक रोग है, जिसका उपचार अभी संभव नहीं हो पाया है। इस रोग में मानव नेत्र कुछ निश्चित रंगों का ही ज्ञान कर पाता है। वस्तुओं के विभिन्न रंगों में विभेद कर पाना संभव नहीं होता है। ये जीन में होने वाली अनियमितता के कारण होने वाला रोग है, जिसका उपचार संभव नहीं है। एक दूसरा भी दृष्टि दोष है, जिसे कहते हैं मोतिया बिंदु। ये भी बढ़ती हुई आयु अर्थात वृद्धा अवस्था में होने वाला रोग है। नेत्र लेंस के ऊपर मांसपेशियां मर करके एक प्रकार से धुंधला जाल बना देती है। जो जाल श्वेत रंग का होता है, जिसके कारण से नेत्र लेंस वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता।
चिकित्सा विज्ञान ने इसे शल्य चिकित्सा के माध्यम से इस रोग का उपचार खोज निकाला है। या तो हम नेत्र लेंस को ही चेंज कर देते हैं, या फिर नेत्र लेंस के ऊपर उपस्थित उस दूधिया जाल को निकाल दिया जाता है, जिससे कि नेत्र लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके रेटिना तक पहुंचा देता है और वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। आज के टॉपिक में दृष्टि दोष के अंतर्गत बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर से आंकिक प्रश्नों का अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।